एक ऐसे देवता जो वास्तविकता में जीवित रूप में दिखाई देते हैं, एक ऐसे भगवान जिनका साक्षात्कार सब लोग कर सकते हैं और सदियों से करते आ रहे हैं। एक ऐसे देवता जिन्होंने राम का संघर्ष भी देखा, कृष्ण की लीला भी देखी और जीसस क्राइस्ट का सूली पे चढ़ना भी देखा, बुद्ध का मौन भी देखा और जो आज हम सब लोगों को भी देख रहे हैं। एक ऐसे देवता जिन्हें आप इस शरीर की इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हो, इन आंखों द्वारा देख सकते हो। क्या आप जानते हैं कि जितने भी देवी देवताओं का उल्लेख आता है पुराणों में, शास्त्रों में, वो उस समय और काल के हिसाब से आता है और उस समय और काल के हिसाब से लोगों ने उनके दर्शन किए। लेकिन फिर बाद में जब उनका समय पूरा हुआ और उन्होंने अपना ध्येय त्याग दिया और वो परम धाम चले गए, उसके बाद उनके दर्शन उस रूप में कर पाना साक्षात रूप में और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आज हम बात करते हैं कि हनुमान जी महाराज आज भी इस भूलोक पे जीवित हैं, लेकिन वो भी हर किसी को नहीं दर्शन देते, हर किसी को नहीं दिखते। उनके लिए भी आपको बहुत कड़ी साधना करनी पड़ती है। लेकिन एक ऐसा देवता जो चाहे आप आस्तिक हैं, चाहे आप नास्तिक हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, वो आपको दर्शन देते हैं और प्रतिदिन देते हैं। मैं बात कर रहा हूं भगवान सूर्य नारायण की, जो साक्षात रूप के अंदर विराजमान है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे देवताओं की जिसके बारे में आप जानते हो, समझते हो, पढ़ते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी आराधना जो है वो प्रॉपर नहीं करते हो। हम ढूंढने में लगे रहते हैं भगवान को कि भगवान कृष्ण कहाँ मिलेंगे, भगवान राम कहाँ मिलेंगे, वो उसी रूप में हमें दर्शन दे जिस रूप में वो अवतरित थे। लेकिन समय की धारा ऐसी है कि उनका अवतरण पूर्ण हुआ और वो परम धाम चले गए, वो वैकुंठ चले गए। लेकिन आज भी सूर्य नारायण ऐसे एकमात्र देवता है जो आप इन इंद्रियों द्वारा साक्षात्कार जिनका कर सकते हो, आंखों द्वारा देख सकते हो, उनको महसूस कर सकते हो। और ये केवल आस्तिकों के लिए नहीं, जो नास्तिक हैं या किसी दूसरे धर्म के हैं, वो भी सूर्य नारायण भगवान को पहचानते हैं, देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं। सूर्य प्रतिदिन प्रकट होता है। जैसे मैंने बताया ना कि भगवान सूर्य नारायण एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने राम का संघर्ष भी देखा है, जिन्होंने कृष्ण की लीला भी देखी है, जिन्होंने बुद्ध का मौन भी देखा है, जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ते हुए भी देखा है, जिन्होंने डायनासोर्स का काल भी देखा है, जिन्होंने आदि मानव का काल भी देखा है और जिन्होंने आज के मानव का काल भी देखा है, और जिन्होंने आने वाले, जब तक इस पृथ्वी पे समय रहेगा, जब तक इस पृथ्वी पे जीवन रहेगा, आने वाले समय में जो मशीन मानव का रूप ले लेंगी, उस काल को भी देखेंगे। तो ये साक्षात रूप में है भगवान सूर्य नारायण। अब एक प्रश्न उठता है कि किसी भी दूसरे देवताओं के साथ नारायण का नाम नहीं जुड़ता, ना ही हम चंद्र नारायण बोलते हैं, ना ही हम किसी दूसरे ग्रह को भगवान नारायण से जोड़ लेते हैं, लेकिन हम सूर्य को नारायण क्यों कहते हैं? ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि सूर्य को नारायण कहा क्यों जाता है। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है। जैसे मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपने नहीं देखी, एक बार जाके चेक करना कि मैंने बताया भगवान विष्णु कौन है, उनका वास्तविक अर्थ क्या है, तो उसको समझो, तब आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो भगवान विष्णु यानी जीवन, जीवन यानी कि जिसे आप प्रकाशित रूप में देख सकते हैं। तो भगवान विष्णु का जो प्रकाश है, जो तेज है, वही सूर्य के रूप में आता है, ऐसा विष्णु पुराण में वर्णन आता है। इसलिए भगवान सूर्य को भगवान सूर्य नारायण कहा जाता है। ये तो थी एक पौराणिक बात, लेकिन वास्तविकता में यदि आपको आज के समय में इन इंद्रियों द्वारा किसी भी भगवान को, देवताओं को महसूस करना है, देखना है, तो वो केवल एकमात्र सूर्य नारायण भगवान। अब आप लोग गलती क्या करते हो? आप लोग उन सभी भगवानों की पूजा करते हो जिनके बारे में शास्त्र वर्णन करता है, उल्लेख करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो साक्षात सूर्य देव हैं उनकी प्रॉपर साधना आराधना नहीं करते। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपने ग्रह को मजबूत करने के लिए आप बेशक भगवान सूर्य नारायण की आराधना कर लेंगे। आराधना भी क्या है, जल अर्पण कर लिया, बस इतना ही कर लिया, या थोड़े छोटे मोटे उपाय कर लिए, लेकिन नहीं। क्या आप जानते हैं जब इस पृथ्वी पे किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होती थी, जब कोई भी देवी देवताओं का वर्णन कोई भी शास्त्र नहीं करता है, इनफैक्ट जब शास्त्र भी नहीं था,
उस समय भी जो आदि मानव से मानव बनने की प्रक्रिया जब चल रही थी, उस समय के लोग भी केवल भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान सूर्य नारायण जब से पृथ्वी है तब से है, वो उससे पहले से है, लेकिन जब से पृथ्वी पे जीवन आया तब से पृथ्वी का हर एक जीवन, चाहे वो जीवाणु विषाणुओं का समय हो, चाहे वो अग्निकाल हो, हिमकाल हो, डायनासोर का समय हो, आदि मानव का समय हो, फिर भक्ति सिद्धांत आया हो, जो भक्ति काल चला था उस समय का समय हो, राजा महाराजाओं का समय हो, कोई सा भी समय हो, सबने भगवान सूर्य नारायण के दर्शन किए हैं। लेकिन समस्या इतनी रह गई कि वो समझे नहीं। पहले लोग समझते थे। पहले आपने देखा होगा कि सर्वप्रथम कोई भी राजा हो, वो उठते ही सबसे पहला काम जो करता था वो सूर्य भगवान की पूजा करता था। उसके बाद उनके घर का जो मंदिर है, उनके अंदर जो उनके इष्ट देवता हैं, उनकी आराधना करते थे। सबसे पहले जो लोग थे वो भगवान सूर्य नारायण की ही आराधना करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछे ना कि यार भगवान, हम नास्तिकों को क्यों नहीं दिखते, भाई कौन कह रहा है नहीं दिखते, दिख तो रहे हैं, वो देखो ऊपर सूर्य देव। कोई बोले ना कि इन इंद्रियों द्वारा भगवान नहीं दिखते, दिखते हैं, लेकिन तुम समझते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा अहंकार ऐसा है कि जो नहीं दिख रहा है, जो सबसे दूर है, या जिसे प्राप्त कर पाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है, तुमने उसी को ही सर्वश्रेष्ठ मान के बैठ गए हो, और तुमने ये मान लिया है कि हाँ भगवान इतनी दूर है कि हम उनको नहीं ढूंढ सकते, नहीं पहचान सकते, नहीं देख सकते। और ये बात तुम्हें तुम्हारे आलस्य को बढ़ावा देने के लिए काफी होती है, तुम्हारे अहंकार को बढ़ावा देने के लिए काफी होती है कि यार भगवान तो दिखते ही नहीं है, यार भगवान की आराधना करता हूं मैं फिर भी भगवान नहीं दिखते। तो एक तरीके से हम देखें तो ये आलस्य को भी बढ़ावा दे रहा है, अहंकार को भी बढ़ावा दे रहा है, और एक झूठी तसल्ली दे रहा है कि यार भगवान नहीं दिखते हैं। और नास्तिकों के लिए बहुत बड़ा एक एविडेंस हो जाता है कि भगवान है ही नहीं। जो लोग साधना करते हैं उनको कहाँ दिखता है, भाई भगवान दिख तो रहा है। चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, सबको ईश्वर दर्शन दे रहे हैं, साक्षात रूप में दे रहे हैं, जो है भगवान सूर्य नारायण। अब एक बात और बताता हूँ, यदि आपको आपकी बॉडी फिजिकली फिट रखनी है तो सूर्य देव की आराधना करो। अब आराधना कैसे करनी है, केवल जल अर्पण नहीं करना होता, आप प्रतिदिन सूर्य नमस्कार कीजिए। आप प्रतिदिन सूर्य उठने से पहले उठिए। जब आप एक सूर्य नमस्कार करेंगे, शुरू में एक हो जाए वो बहुत है, अगर सारे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जब एक सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर देखना कैसे चेंज आने लगेगा, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाइए। केवल सूर्य नारायण भगवान की साधना करने से, उनकी भक्ति करने से, भक्ति का पहला रूल ये है सूर्य नमस्कार, वो प्रॉपर करना है। उसके बाद आप चाहे ध्यान लगाओ ना लगाओ वो एक अलग मैटर है, लेकिन सूर्य नमस्कार अगर आप सब लोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर में परिवर्तन आएगा। और जब शरीर में परिवर्तन आएगा तो आप देखेंगे कि हाँ, एक भगवान जो साक्षात रूप में हर काल में थे, हैं, और जब तक पृथ्वी है तब तक वो दिखेंगे, उनकी साधना आप कर रहे हो और उनके आशीर्वाद से आपके शरीर में परिवर्तन आ रहा है। तो ये वीडियो उन दोनों पक्षों के लिए था, जो एक पक्ष कहता है कि भगवान नहीं है, हमें क्यों नहीं दिखता, दिखता है, तुम खाली देखना नहीं चाहते। दूसरा पक्ष जो कहता है कि हम साधना आराधना खूब करते हैं फिर भी भगवान साक्षात्कार दर्शन क्यों नहीं देते, जैसे पुराणों में वर्णन आता है कि उसने इतनी साधना की फिर भगवान ने दर्शन दिया। देते हैं, प्रतिदिन देते हैं दर्शन, खाली तुम देख नहीं पाते। और हाँ, एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा, जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं भगवान तो हिंदू धर्म में या दूसरे मजहब में नहीं है, या दूसरे मजहब में कोई दूसरे भगवान है, नहीं, सभी मजहब के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग एक ईश्वर को देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं, वो है सूर्य नारायण भगवान। अब हो सकता है कि किसी दूसरे धर्म मजहब में उनको अलग तरीके से बोला जाता हो, नाम अलग है, लेकिन वो है तो एक ही। ऐसा तो है नहीं कि वो धर्म के हिसाब से बदल जाते हैं, नहीं, सूर्य नारायण तो एक ही है। तो इसलिए जब आप साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं तो आप कीजिए ना, आप सूर्य नमस्कार कीजिए, आप भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।